श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 6। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामयात्म मायया। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं, फिर भी अविनाशी होते हुए भी मैं इस प्रकृति को अपनी योग माया से वश में करके यहाँ पर जन्म लेता हूं। अब यह भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन ने यह प्रश्न किए, अर्जुन के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि हे भगवान, आप ब्रह्म होते हुए भी बालक कैसे बन जाते हैं? आप निरंजन होते हुए भी अवतार में अंजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं? आप अविनाशी अजन्मा होते हुए भी माता के गर्भ से किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? आप एक देशीय किस प्रकार हो जाते हैं, क्योंकि आप तो सर्वव्यापक हैं? ऐसी बहुत सारी शंकाएं अर्जुन के मन में उत्पन्न हुई। अर्जुन ने यह भी कहा कि आप तो धर्म और अधर्म से परे हैं, फिर यह जो शरीर का धर्म है यह आप में किस प्रकार घटता है? तो इन सभी शंकाओं का उत्तर देने के लिए भगवान ने अपने अवतार की, अपने जन्म की विलक्षणता को बताया है। अब यहाँ पर यह देखने योग्य बात है कि जो मनुष्य का जन्म होता है वह तो माता के गर्भ से ही होता है, परंतु भगवान जो है वह इसमें बंधे हुए नहीं है। वह माता के गर्भ से भी उत्पन्न हो सकते हैं और वह प्रकट भी हो सकते हैं। माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न होकर भगवान श्री कृष्ण उनके सामने साक्षात अपने स्वरूप में प्रकट हुए। वह एक शिशु की भांति नहीं उत्पन्न हुए थे, वह चतुर्भुज रूप में उत्पन्न हुए थे। फिर माता ने जब उनकी स्तुति की, वंदना की, तब वह एक साधारण बालक में परिणत हो गए थे। इसी प्रकार राम जी का जो जन्म हुआ था वह भी ऐसा ही हुआ था। वहां पर भी आपको यह सुनने को मिलता है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। तो इस प्रकार जो भगवान राम जी हैं वह भी अपने स्वरूप में, अपने नित्य रूप में ही प्रकट हुए थे। फिर माता की स्तुति के पश्चात ही उन्होंने बालक का रूप ग्रहण किया था। अब मनुष्य के जन्म में और भगवान के जन्म में क्या भेद हो सकता है या होता है? मनुष्य का जब जन्म होता है तो जो उनका पिता होता है उसके शुक्र में वासना रूप में जीव प्रवेश करता है, आत्मा जीवात्मा प्रवेश करता है और फिर वहां से गर्भाधान होता है। यह वासना से होता है। परंतु यदि आप देखें तो भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम, इनका जन्म उपासना से हुआ। भागवत में यह प्रसंग मिलता है कि जो वसुदेव जी थे उनके मन में, मानस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी अंशों समेत निवास किया
वहां तब जाकर माता देवकी के गर्भ से भगवान ने अपना प्रकटीकरण किया। इसी प्रकार दशरथ जी जो थे, दशरथ जी ने हवन किया था और उस हवि से भगवान माता के गर्भ में आ गए। तो आपने वैष्णव जनों में यह भी देखा जाता है कि यदि वह भगवान में अपने पुत्र, अपने पिता, अपने भाई, अपने सखा आदि किसी की भी यदि संकल्प कर लेते हैं तो वह उस संकल्प से भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। जो भक्त होता है वह स्वयं भगवान को उत्पन्न कर लेता है। वह पत्थर में भी भगवान को उत्पन्न कर सकता है और जीव में भी भगवान को उत्पन्न कर सकता है। यदि भक्त की दृष्टि हो तो वह सभी जीवों में भगवान को देखता है, और यदि उसकी दृष्टि न हो तो सामने भगवान चाहे किसी भी रूप में उपस्थित हो जाएं, हजारों प्रमाण दें कि मैं भगवान हूं, तो क्या वह मान लेगा? ऐसा नहीं है। यदि कहें कि चमत्कार दिखाने से मान लेगा तो फिर भी यह हुआ कि जो चमत्कार कर सकता है वही भगवान है। तो यह तो भगवान के लिए बाध्यता हो जाएगी, क्योंकि जब बाल रूप में भगवान आते हैं, एक साधारण बच्चे की तरह रहते हैं, तो क्या वह उस समय भगवान नहीं है? ऐसा नहीं है। भगवान अपनी नित्यता, अपने भगवत्ता को कभी नहीं छोड़ते हैं। वह हर क्षण भगवान ही रहते हैं, क्योंकि यदि यह कहा जाए कि वह राम है तो राम का अर्थ होता है रमण करना, रमणीयता। क्षण क्षण में रमणीयता है, वही तो राम है। कण कण में रमण करना, यही तो रामत्व है। तो भगवान राम है। इसके अतिरिक्त हम यह भी कह सकते हैं कि लौकिक में यदि आप देखना चाहें तो आप यह देखें, एक माचिस की जो तीली होती है, उस माचिस की तीली में अग्नि छिपी हुई होती है, और अग्नि में भी दो चीजें होती हैं। एक होती है उसकी प्रकाशक शक्ति, एक होती है उसकी दाहक शक्ति। तो आप यह तो नहीं कह सकते हैं कि अग्नि है ही नहीं, लेकिन वह उत्पन्न तभी होगी जब उस दिया सलाई को जलाया जाएगा, उसको कहीं घिसा जाएगा और घर्षण से वहां पर अग्नि उत्पन्न होगी, और अग्नि के उत्पन्न होने के पश्चात उसका प्रकाश और उसकी दाहक शक्ति भी उत्पन्न होगी। परंतु क्या आप अग्नि से उसके प्रकाश और उसकी दाहक शक्ति को अलग कर सकते हैं? ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए भगवान सदैव रहते हैं, वह कहीं अंतर ध्यान नहीं होते हैं, परंतु हमारी दृष्टि पर जो पर्दा आता है वही माया है, जिसकी वजह से हम भगवान को देख नहीं पाते। जैसे ही वह माया का पर्दा हटता है तो हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो यह जो भगवान ने अवतार लिया है, जिन के सामने भगवान ने अवतार लिया, तो उन्होंने अपने माया के पर्दे को हटा लिया था, इसीलिए वह भगवान को देख पाए। ऐसा तो है ही नहीं कि भगवान कभी रहते नहीं या भगवान को जन्म लेना पड़ता है। वह तो हम जैसा देख रहे हैं वैसा प्रतीत हो रहा है। इसके अतिरिक्त यदि हम यह कहें कि जो भगवान का शरीर है वह माया से है, वह नित्य नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि भगवान जिस भी शरीर को धारण करके हमारे सामने आते हैं वह नित्य हो जाता है, वह अमर होता है। माया जो है वह तो शून्य है, अर्थात जो होकर भी नहीं है वही तो माया है। तो जो होकर भी नहीं है अर्थात नहीं है, तो जो नहीं है वह भगवान को अर्थात नित्य तत्व को आश्रय किस प्रकार दे सकती है? तो ऐसा नहीं है कि माया भगवान को आश्रय देती है, माया तो भगवान की शक्ति मात्र है। तो जीवों की दृष्टि पर वह माया का पर्दा रहता है, जिसकी वजह से वह भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। यदि हम यह कहें कि जो माया है वह असत है,
तो फिर सत जो है वह असत का आश्रय नहीं ले सकता। और यदि हम यह कहें कि माया सत्य है, नित्य है, तो फिर की परिभाषाएं बदल जाएंगी। यह जो संसार है तो यह भी नित्य हो जाएगा, और जब नित्य है तो फिर इससे संबंध विच्छेद किस प्रकार किया जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो भगवान ने यह कहा कि मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अव्ययी आत्मा हूं, मैं सभी जीवों का ईश्वर हूं। फिर भी मैं अपनी प्रकृति को अपने वश में करके, अधीन करके और प्रकट हुआ सा जन्म लेता हुआ दिखाई देता हूं। मैं जब भी जन्म लेता हूं तो मैं सदैव भगवान ही रहता हूं, चाहे मैं छोटे बच्चे के रूप में हूं और चाहे मैं अपने वृहद रूप में हूं। भगवान की शक्ति, भक्ति सदैव उनमें रहती है, क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो वह अपनी छठी के दिन पूतना जैसी राक्षसी को ना मार पाते। वह गोवर्धन धारण करके गिरधारी के नाम से प्रख्यात हो गए, जबकि उनके लिए गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जो संपूर्ण ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं वही तो भगवान है, वही तो। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर उनका गोवर्धन पर्वत उठाया जाना विशेष क्यों है? क्योंकि जब लौकिक में भी आप यह देखें कि जब मुझे किसी बच्चे को कुछ सिखाना है, मान लीजिए कि मैं किसी बच्चे को वर्णमाला अर्थात क ख ग सिखाना प्रारंभ करूं, तो जब तक मैं स्वयं से उसका उच्चारण नहीं करूंगा, अपने आचरण में उस बच्चे को करके नहीं दिखाऊंगा, तब तक वह बच्चा उस क ख ग को किस प्रकार से समझ पाएगा। तो हमें यदि किसी बच्चे को कुछ सिखाना होता है तो हमें उसके स्वरूप में जाकर ही, उसके जैसा बनकर ही वह सिखाना पड़ता है, ताकि वह उसे हमारे आचरण में देख सके। तो भगवान भी अवतार इसीलिए लेते हैं कि यदि वह हमें कुछ सिखाना चाहते हैं तो उन्हें वह हमारे जैसे स्वरूप को धारण करके हमारे सामने आकर दिव्य लीलाएं करते हैं, ताकि हम उससे शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसीलिए भगवान का प्राकट्य होता है। नहीं तो भगवान चाहे तो अपनी शक्ति से वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु वह अवतार बस इसीलिए ही लेते हैं, उनका जन्म इसीलिए ही होता है कि हमें शिक्षा प्राप्त हो सके। यह जो लीला है, यह जो कृपा है, यह हमें प्राप्त हो सके, इसका दिव्य दर्शन रसास्वादन हम कर सकें। तो इस श्लोक में इतना ही। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भगवान किसी नियम में बंधे नहीं है। वह चाहे तो माता के गर्भ से भी उत्पन्न होते हैं और वह चाहे तो प्रकट भी हो सकते हैं। तो यही मनुष्य के या जीवों के जन्म में और भगवान के जन्म में अंतर है। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।